चलिए बढ़ते खबरों में आगे। गुरुग्राम के वार्ड 20 से बीजेपी प्रत्याशी नारायण भड़ाना के पक्ष में हरियाणा सरकार में मंत्री गौरव गौतम ने कई गांवों का दौरा कर उनके साथ प्रचार किया और लोगों से वोट की अपील की। मंत्री गौरव गौतम ने बहरामपुर, बालियावास, बंधवाड़ी समेत कई गांवों में नारायण भड़ाना के लिए वोट मांगे और लोगों से अपील की। गौरव गौतम ने कहा कि बीजेपी को वोट देंगे तो यहां से एक युवा पार्षद जीतेगा और जिस तरह से केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, यदि शहर में भी बीजेपी की सरकार होगी तो विकास कार्यों में और तेजी आएगी। मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि नारायण भड़ाना वार्ड नंबर 20 से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और वो एक युवा है। यदि युवाओं को मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर न केवल राजनीति में बदलाव आएगा बल्कि धरातल पर भी विकास में तेजी आएगी। गौरव गौतम ने कहा कि लोग किसी भी तरह किसी के बहकावे में ना आए और हरियाणा में एक बार फिर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए। गौरव गौतम ने कई गांवों का दौरा किया। निकाय चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी है और ऐसे में उन्होंने बहरामपुर, बालियावास, बंधवाड़ी में भी प्रचार किया और उन्होंने कहा नारायण भड़ाना के पक्ष में उन्होंने वोट की अपील करते हुए कहा कि जहां जहां भी चुनाव है वहां से बीजेपी ही जीतेगी। वार्ड नंबर 20 से बीजेपी उम्मीदवार है नारायण भड़ाना। उन्होंने कहा कि नारायण भड़ाना को ज्यादा से ज्यादा वोट दे और जहां भी चुनाव होंगे वहां वहां बीजेपी ही जीतेगी। तो बीजेपी प्रत्याशी नारायण भड़ाना के पक्ष में मंत्री गौरव गौतम ने आज प्रचार प्रसार किया, जनता से वोट की अपील की। वार्ड नंबर 20 से बीजेपी उम्मीदवार है नारायण भड़ाना। नहीं, बहुत शानदार जीत आज इस वार्ड में भाई नारायण भड़ाना की होने जा रही है और युवाओं में जिस प्रकार का उत्साह लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मेयर हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्षद हो, अच्छे बहुमत के साथ विजयी होगा। और यहाँ के लोग सोच रहे हैं कि ऊपर मोदी जी की सरकार, नीचे नायब सिंह सैनी जी की सरकार, तो छोटी सरकार के रूप में भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और चलेंगे। आप देख सकते हैं कि गांव बंधवाड़ी के सरदारों, पंच पटेलों और युवा साथियों के द्वारा दिया गया मान सम्मान ये दर्शाता है कि गांव बंधवाड़ी की जनता के अंदर एक भारी उत्साह है और जिस प्रकार से पिछले 5 साल 10 सालों से पुराने पार्षद के द्वारा जो काम ना कर पाने की वजह से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, वो बदलाव चाहते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहते हैं। ग्रामीणों ने कुछ मांग रखी थी, वो भी कहीं ना कहीं और मंत्री जी आपके साथ आचार संहिता की वजह से आदरणीय मंत्री जी ने अपनी वो बताई। 12 तारीख के बाद उस पर गाँव बस्ती के साथ बैठ के आदरणीय मंत्री जी से फिर मिलेंगे और उम्मीद करेंगे कि मंत्री जी उसको पूरा करेंगे।